Hello everyone, welcome to my channel BioSchool. I am your educator Himani. This is the second lecture of the nucleic acid. Make sure कि आपने पहले का भी लेक्चर देखा हो ताकि आपके कंसेप्ट में क्लियरिटी मेंटेन रहे। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डीएनए स्ट्रक्चर। डीएनए लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है एंड न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। तो अगर आपको बेसिक्स जानना है तो आप प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए। तो डीएनए स्ट्रक्चर क्या होता है? ये एक डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है डीएनए। डीएनए मतलब डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स स्ट्रक्चर। हेलिक्स मतलब क्या हुआ कि ये जो पर्टिकुलरली ऐसे कॉइल होता है उसको कहते हैं हम हेलिक्स स्ट्रक्चर, राइट। एंड ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो स्टैंड है, ये है फर्स्ट स्टैंड ये एंड ये है सेकेंड स्टैंड। एंड ये हेलिक्स क्यों है? क्योंकि ये कॉइल्ड है। हेलिक्स मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कॉइल। जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं वो आपस में ही कॉइल्ड होते हैं, उसको बोलते हैं हेलिक्स। यहाँ पे अगर हम डायग्राम देखें डीएनए का तो ये है डबल स्टैंडर्ड क्योंकि ये है फर्स्ट स्ट्रैंड, ये है सेकेंड स्ट्रैंड एंड ये है हेलिक्स स्ट्रक्चर, राइट। क्योंकि ये आपस में ही कॉइल्ड है। एंड ये क्यों है? अब ये हेलिक्स क्यों बना? क्योंकि इसमें दो स्टैंड है, इसलिए ये डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स स्ट्रक्चर कहा गया है, राइट। इसमें कि नेक्स्ट है ऑलवेज रीड इन 5' to 3' डायरेक्शन। इसका क्या मतलब हुआ कि एक 5' एंड होगा एंड इसका जो है ये 3' एंड होगा एंड ये होगा 3' एंड एंड ये 5' एंड, राइट। अगर हम लोग और एक डायग्राम देखें तो इससे ये पता चलता है कि ये है 5' एंड ये 3' एंड। इसमें 5' एंड 3' एंड क्यों कहा जाता है? क्योंकि यूजुअली जैसे हमने क्या बोला था कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, अब ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो किससे बनेगा? न्यूक्लियोटाइड से बनेगा, राइट। न्यूक्लियोटाइड से बनेगा। और इसमें न्यूक्लियोटाइड में हमें ये पता है कि न्यूक्लियोटाइड तीन चीज़ों से बनती है। एक होता है नाइट्रोजनस बेस, सेकंड होता है शुगर एंड थर्ड होता है फॉस्फेट ग्रुप। अब अगर हम लोग शुगर को कंसिडर करें तो शुगर ये एक पेंटोज शुगर है, राइट। पेंटोज शुगर है मतलब 5 कार्बन वाला है। इसमें 5 कार्बन इन्वॉल्व होते हैं, राइट। ये हुआ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड यहाँ पे एक रहता है फिफ्थ। तो डीएनए स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जैसे ये न्यूक्लियोटाइड ऐसे लीनियरली अरेंज होते हैं, राइट। जैसे ये हुआ, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ऐसे न्यूक्लियोटाइड लीनियरली अरेंज होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये वाला न्यूक्लियोटाइड है तो इसके अंदर का जो शुगर है इसका 5' एंड इन्वॉल्व होगा, राइट। एंड सेकेंड न्यूक्लियोटाइड का जो 3' एंड है वो इन्वॉल्व होगा। जैसे इस डायग्राम से आप देख सकते हैं कि जैसे ये वाले डायग्राम में ये हुआ 5' वाला एंड, राइट। ये हुआ 5' ये एंड हुआ। तो इसमें ये जो है ये है पेंटोस शुगर। इसमें ये हुआ फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, ये फोर्थ एंड ये फिफ्थ हुआ, राइट। इसमें अभी जैसे ये वाला अगर हम लोग पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड देखें तो इसमें क्या इन्वॉल्व हो रहा है? इसमें ये एक 5' एन मतलब 5' कार्बन इन्वॉल्व हो रहा है एंड ये 3' ये थर्ड वाला कार्बन इन्वॉल्व हो रहा है। इसलिए डीएनए को हमेशा हम लोग 5' टू 3' एन में हम लोग रीड करते हैं, मतलब इसका डायरेक्शन होता है 5' एन टू 3' एन, राइट। 5' ये एक फर्स्ट कार्बन, एक फर्स्ट शुगर वाला हुआ। जैसे ये एक शुगर है, इसका अगर ये 5 वाला इन्वॉल्व होता है, अगर ये 5 वाला इन्वॉल्व होता है तो सेकंड वाले का थर्ड वाला इन्वॉल्व होगा, राइट। इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि अगर ये 5' एंड है, ये अगर 5 है तो ये 3 होगा, राइट। अगर ये 5 है तो ये 3 होगा। इसे डीएनए हमेशा 5' एंड टू 3' एंड में रीड किया जाता है। ये होता है एंटी पैरेलल स्ट्रैंड, राइट। एंटी पैरेलल मतलब उल्टा। लाइक फॉर एग्जांपल अगर ये वाला डीएनए लाइक ये वाला स्ट्रैंड अगर इस डायरेक्शन में ऊपर साइड में जा रहा है तो ये जो दूसरा वाला स्ट्रैंड है वो उल्टे डायरेक्शन में जाएगा, लाइक नीचे जाएगा। ये कैसे अपवर्ड जा रहा है, राइट। ये अपवर्ड जा रहा है तो ये कैसे जाएगा? डाउनवर्ड। अभी एंटी पैरेलल मतलब क्या होगा? अगर हम लोग डायरेक्शन देखें एंटी पैरेलल में तो फॉर एग्जांपल अगर ये स्ट्रैंड है, राइट, ये दो स्ट्रैंड है, एंटी पैरेलल है, राइट। ये होगा ये 5' एंड है एंड ये 3' एंड है। तो इसका एंटी पैरेलल क्या होगा कि ये 5' एंड होगा एंड ये 3' एंड होगा। मतलब 3' एंड 5' ये अपोजिटली प्लेस्ड होंगे, राइट। ये वाले डायग्राम में हम लोग ये देख सकते हैं कि जैसे ये फर्स्ट स्ट्रैंड हुआ, ये वाला फर्स्ट स्ट्रैंड हुआ एंड ये सेकंड वाला स्ट्रैंड हुआ। अगर ये एंटी पैरेलल है मतलब ये देखिए ये यहाँ पे 5' एंड है एंड ये यहाँ पे 3' एंड है। तो इसके अपोजिट में क्या होगा कि ये 5' एंड है एंड ये 3' एंड है।
मतलब ये अपोजिटली हुआ। तो जैसे ये ब्लू वाले में अगर हम लोग ये देखते हैं कि अगर ये ब्लू वाले का फर्स्ट 5 डैश ऊपर है एंड 3 डैश अगर नीचे है, तो जो ये रेड वाला है इसमें क्या होगा कि ये 3 डैश ऊपर रहेगा एंड ये 5 डैश नीचे रहेगा, राइट। ये है एंटी पैरेलली प्लेस्ड होता है। तो इसमें हमने 3 पॉइंट्स देखे। ये है डबल स्टैंडर्ड, राइट, 2 स्टैंड का बना हुआ है, रीड्स इन 5 डैश टू 3 डैश डायरेक्शन, एंड ये एंटी पैरेलल स्टैंड है। फोर्थ क्या है कि ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन है। अब ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन क्या हुआ, ये एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखते हैं, एक सेकंड में इसको इरेज कर देती हूँ। इस डायग्राम को अगर हम लोग कंसिडर अगर करेंगे तो ये है शुगर फॉस्फेट बैकबोन। जैसे ये जो ब्लू वाला सेक्शन है, ये वाला इतना वाला ब्लू वाला सेक्शन, ये है शुगर फॉस्फेट बैकबोन, एंड यहाँ पे जो रेड वाला सेक्शन है ये भी शुगर फॉस्फेट बैकबोन। अभी बैकबोन मतलब क्या होता है, अभी जैसे हमारे ह्यूमन में भी एक बैकबोन होता है, एक सिंगल स्पाइनल कॉर्ड होता है, राइट, जिससे कि हम लोग लाइक हमारी बॉडी एक पर्टिकुलरली अरेंज होती है, क्लीनियरली लाइक हम लोग स्टैंड रह पाते हैं। तो सिमिलरली अगर डीएनए को भी अगर स्टैंड रखना है तो उसका एक पर्टिकुलर बैकबोन होना चाहिए। अब ये बैकबोन किसको होता है, ये होता है शुगर फॉस्फेट का, ऐसे शुगर फॉस्फेट, राइट। सिमिलरली इस यहाँ पे भी फिर अल्टरनेट, इसमें अल्टरनेट मतलब क्या, इसमें एंटी पैरेलल फैशन में अरेंज होगा, राइट, इसमें भी शुगर ऐसे अरेंज होगा। अगर हम लोग इसको यहाँ पे 5 डैश अगर कंसिडर करेंगे तो ये 3 डैश होगा एंड यहाँ पे 3 डैश होगा एंड ये 5 डैश होगा। तो ये हुआ शुगर फॉस्फेट बैकबोन, राइट, ये डीएनए का शुगर फॉस्फेट बैकबोन हुआ। ये बैकबोन तो हुआ। अभी जैसे मैंने कहा था कि न्यूक्लियोटाइड जो है वो शुगर से बनेगा प्लस फॉस्फेट से बनेगा प्लस नाइट्रोजनस बेस से बनेगा, ठीक है। यहाँ पे शुगर फॉस्फेट का तो ये बैकबोन हुआ, राइट, बैकबोन हुआ। पर ये नाइट्रोजनस बेस कहाँ पे रहता है, ये जो नाइट्रोजनस बेस है वो यहाँ पे परपेंडिकुलरली अरेंज होता है। यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस होगा, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस होगा एंड इन दोनों के बीच में बॉन्ड होगा, राइट। सिमिलरली यहाँ पे भी नाइट्रोजनस बेस एंड इनके बीच में बॉन्ड होगा। यहाँ पर भी सेम नाइट्रोजनस होगा बेस, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस होगा एंड इनके बीच में बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जैसे ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन ऐसे अरेंज है, ऐसे लीनियरली अरेंज है, तो उसके परपेंडिकुलर इसमें क्या अरेंज होगा, नाइट्रोजनस बेस। इसलिए ये जो है ये है शुगर फॉस्फेट बैकबोन, राइट। ये बैकबोन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम लोगों को डीएनए को अगर हम लोगों को लीनियरली अरेंज करना होगा तो, राइट। तो ये है शुगर फॉस्फेट बैकबोन। नेक्स्ट आता है कि A pairs with T with 2 हाइड्रोजन बॉन्ड एंड G pairs with C with 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका क्या मतलब हुआ, A का मतलब होता है एडेनाइन, T का मतलब होता है थाइमिन, C का मतलब होता है साइटोसिन एंड G का मतलब होता है ग्वानिन, राइट। अभी जो A है, अभी इसमें हमने लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि प्यूरिन कौन से है, प्यूरिन है, एडेनाइन एंड ग्वानिन, राइट। एंड पायरीमिडिन कौन सी है, पायरीमिडिन है थाइमिन, साइटोसिन एंड इन केस ऑफ आरएनए यूरासिल होता है, राइट। और इसमें क्या होता है कि डीएनए में जो एडेनिन है वो थाइमिन के साथ पेयर करेगा विद 2 हाइड्रोजन बॉन्ड एंड ग्वानिन जो है वो साइटोसिन के साथ पेयर करेगा विद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। अभी होता क्या है, जैसे ये एक फर्स्ट डीएनए स्ट्रैंड है, राइट, एंड ये सेकेंड डीएनए स्ट्रैंड है, ये सेकेंड डीएनए स्ट्रैंड है, ये हुआ 5 डैश डायरेक्शन, सॉरी ये हुआ 3 डैश, ये हुआ 5 डैश, ये हुआ 5 डैश एंड ये हुआ 3 डैश, राइट। यहाँ पे सपोज ये एक शुगर है, राइट, ये इसका फॉस्फेट है, ये भी इसका एक शुगर है एंड यहाँ पे एक फॉस्फेट है। और मैंने आपको बताया था कि इसके परपेंडिकुलर सेक्शन में नाइट्रोजनस बेस अरेंज होता है, राइट। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम लोग ले एडेनिन, राइट, तो इसके अपोजिट में क्या प्रेजेंट होगा कि ए जो है वो टी से पेयर करता है, मतलब ये थाइमिन के साथ पेयर करेगा एंड ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से पेयर करेगा, राइट, ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। सिमिलरली अगर हम लोग नेक्स्ट अगर हम लोग ले ग्वानिन, ये अगर हम लोग ले ग्वानिन, तो यहाँ पे इसके अपोजिट क्या होगा, साइटोसिन होगा एंड ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ पेयर करेगा, राइट। अभी यहाँ पे 2 और 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग देखें एडेनाइन थाइमिन के बीच में ये देखिए ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, राइट। ये हुआ फर्स्ट वाला, ये हुआ सेकेंड वाला, इसमें इसलिए ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। जी एंड सी के बीच में
तीन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, राइट। ये हुआ फर्स्ट, ये हुआ सेकेंड एंड ये थर्ड, तीन हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट। बट आरएनए में टी तो एब्सेंट रहता है, राइट। आरएनए में यू प्रेजेंट रहता है, तो इसलिए यूजुअली क्या होता है कि जनरली आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, मैक्सिममली सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, राइट, सिंगल स्ट्रैंडेड। बट इन केस अगर आरएनए डबल स्ट्रैंडेड हुआ, अगर डबल स्ट्रैंडेड हुआ तो इसके केस में क्या होगा कि जो ए है वो टी के साथ पेयर नहीं करेगा, क्योंकि टी तो एब्सेंट रहता है आरएनए में, राइट। ये जो ए है वो यू के साथ पेयर करेगा, वो भी दो हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, राइट। यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो जैसे ये पर्पल वाला हुआ एडेनाइन, राइट, ये हुआ एडेनाइन, एंड ये येलो वाला हुआ थाइमिन, ये है थाइमिन। तो देखिए ये दो हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ पेयर हुआ है, ये फर्स्ट वाला हाइड्रोजन बॉन्ड, ये सेकंड वाला, राइट। ये ऑरेंज जैसे ये है साइटोसिन, ग्रीन वाला है ग्वानिन, इनके बीच में तीन हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ, राइट। ये हुआ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सिमिलरली थाइमिन और एडेनाइन के बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड है, राइट, ये फर्स्ट सेकंड एंड इन दोनों के बीच में तीन है, राइट। तो ये हमेशा याद रखना है कि ए जो होता है पेयर होता है टी के साथ विथ टू हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड जी जो होता है वो सी के साथ पेयर होता है विथ थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट। अभी इसमें बॉन्ड कौन से इन्वॉल्व होते हैं? इसमें दो बॉन्ड हम लोग देखा करते हैं, जैसे हुआ एक फॉस्फोइस्टर बॉन्ड एंड एक होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब फॉस्फोइस्टर बॉन्ड मतलब क्या होता है? जैसे ये वाला जो बॉन्ड है, राइट, ये है फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, राइट, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड मतलब क्या हुआ? फॉस्फो मतलब क्या हुआ? फॉस्फेट, फॉस्फेट ग्रुप, राइट। एंड यहाँ पे क्या है? CH2OH है, राइट। OH यहाँ पे मेंशन नहीं किया है क्योंकि यहाँ पे एक बॉन्ड बना है, पर ये CH2OH है। CH2OH मतलब क्या हुआ? CH2OH मतलब ये क्या है? ये एक अल्कोहल है, राइट। एंड ये फॉस्फेट ग्रुप है, फॉस्फेट ग्रुप है मतलब एक एसिड है। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि ये H3PO4 है, मतलब ये फॉस्फोरिक फॉस्फोरिक एसिड है, राइट। जब ये एसिड एंड अल्कोहल के बीच में अगर कोई बॉन्ड बनेगा तो वो क्या होगा? ईस्टर बॉन्ड होगा, राइट, ईस्टर बॉन्ड होगा। एंड अभी यहाँ पे फॉस्फेट इन्वॉल्व है इसलिए हम इसको कहते हैं फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, राइट। ये हुआ फर्स्ट बॉन्ड। सेकंड बॉन्ड क्या हुआ कि ये वाला बॉन्ड जो है, ये वाला बॉन्ड है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। नाइट्रोजनस बेस जो शुगर के साथ अटैच होता है वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के साथ ही अटैच होता है, राइट। आई मीन इस बॉन्ड को लेकर ही अटैचमेंट होता है। तो ये हुआ सेकंड वाला बॉन्ड। फर्स्ट हुआ फॉस्फोइस्टर, सेकंड हुआ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एंड थर्ड होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, राइट, फॉस्फोडाइस्टर। अब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहाँ पे पाया जाएगा? जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे सपोज ये वाला अगर हम लोग डायग्राम देखें तो फॉस्फोडाइस्टर मतलब क्या हुआ? फॉस्फो मतलब हुआ फॉस्फेट ग्रुप, राइट। डाई मतलब क्या हुआ? डाई मतलब हुआ दो, एंड ईस्टर, ईस्टर मतलब ईस्टर बॉन्ड हुआ, राइट, ये एक बॉन्ड है। मतलब इससे क्या पता चलता है कि इसमें दो ईस्टर बॉन्ड बने हैं, इसलिए इसको कुल मिला के हम लोग कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, राइट। और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहाँ पे पाया जाएगा? जैसे मैंने ये कहा कि शुगर एंड फॉस्फेट के बीच में ये एक ईस्टर बॉन्ड होता है, ये हुआ शुगर एंड ये हुआ फॉस्फेट ग्रुप, इन दोनों के बीच में ये एक फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड है, राइट। मतलब ये हुआ, ये अगर हम लोग इस एग्जाम्पल देखें तो ये हुआ शुगर, राइट, ये हुआ शुगर एंड ये है फॉस्फेट, इनके बीच में जो है ये वाला बॉन्ड, ये है ईस्टर बॉन्ड, राइट, ये एक ईस्टर बॉन्ड है। सिमिलरली अगर हम लोग नेक्स्ट अगर न्यूक्लियोटाइड को अगर हम लोग कंसिडर करें तो यहाँ पे भी तो ईस्टर बॉन्ड है, राइट। ये हुआ शुगर एंड ये हुआ फॉस्फेट, तो इसके बीच में ये वाला जो बॉन्ड है इसको भी तो ईस्टर बॉन्ड कहते हैं, राइट। ये भी ईस्टर बॉन्ड है एंड ये भी ईस्टर बॉन्ड है, इसलिए इन दोनों को मिला के जो बनता है वो है फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, राइट। इन दोनों को जो मिला के जो बनता है फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल लूं, जैसे ये एक न्यूक्लियोक एसिड हुआ, राइट, सॉरी ये एक न्यूक्लियोटाइड हुआ, राइट, राइट, ऐसे ऐसे बन के ये एक हुआ DNA,
राइट। ये सिंगल स्ट्रैंडेड है क्योंकि यहाँ पे एक ही स्ट्रैंड है। अगर मैं दूसरा वाला स्ट्रैंड लूँ, ये एक अब ये हुआ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, राइट। अभी इन दोनों के बीच में, मतलब ये फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड, ये सेकेंड, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होता है वो होता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, राइट। ये हुआ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, राइट। तो यही तो मैंने आपको डायग्राम में बताया था कि जो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो होता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, क्योंकि ये हुआ फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड, राइट। ये हुआ फर्स्ट, जैसे अगर हम लोग ये वाला देखें तो ये हुआ फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड एंड ये हुआ सेकंड न्यूक्लियोटाइड। तो इन दोनों के बीच में जो ये बॉन्ड बनेगा, राइट, ये वाला जो बॉन्ड बनेगा ये वाला है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, राइट। फॉस्फोडाइएस्टर क्यों कहेंगे? क्योंकि उसमें फॉस्फेट इन्वॉल्व है, ईस्टर बॉन्ड है एंड दो ईस्टर बॉन्ड है, इसलिए उसको हम लोग कहेंगे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, राइट। ये हुआ बॉन्ड वाला। अभी यहाँ पे अगर हम लोग डायग्राम में देखते हैं तो डीएनए ये डबल स्ट्रैंडेड है, राइट। ये हेलिक्स, डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स डीएनए है, पर आरएनए है यहाँ पे सिंगल ही दिया है, राइट। आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड ही दिए हैं। क्यों? क्योंकि मेजरली जो आरएनए है वो सिंगल स्टैंडर्ड ही पाए जाते हैं, राइट। कभी कभी वो कोई कोई वायरस में डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी पाए जाते हैं, बट मेजरली जो है वो आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड ही पाए जाते हैं। एंड आरएनए एंड डीएनए में क्या डिफरेंस है कि इसमें जैसे थाइमिन प्रेजेंट है, डीएनए में थाइमिन प्रेजेंट है, और जो आरएनए है उसमें यूरासिल प्रेजेंट होता है, राइट। इसमें थाइमिन प्रेजेंट नहीं होता। और एक मेजर डिफरेंस हमने क्या देखा था कि आरएनए के जो शुगर है, शुगर के सेकंड कार्बन पे OH प्रेजेंट होता है, इसलिए ये अनस्टेबल होता है, राइट। हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि आरएनए जो है वो अनस्टेबल होता है क्योंकि यहाँ पे OH प्रेजेंट होता है, पर डीएनए में ये तो डीऑक्सी होता है, राइट। ये जो डीएनए है इसके शुगर के सेकंड कार्बन में सिर्फ OH, H सिर्फ H होता है, राइट। OH नहीं होता, इसलिए ये स्टेबल होता है एज कंपेयर टू आरएनए, राइट। तो ये हुआ डीएनए का स्ट्रक्चर, थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर हुआ डीएनए में। नेक्स्ट हम लोग वीडियो में स्टार्ट करेंगे लिपिड्स, राइट। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नेक्स्ट की चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।